हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है विद्यार्थियों। हम आपके इतिहास के पोर्शन में चला रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहे हैं। वही टॉपिक आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें चाहे एमपी स्टेट की बात करें, समस्त एग्जाम में आपकी काम आने वाला है। और यहाँ से आपके इतिहास के पोर्शन से प्रश्न आने की संभावना रहती है और पिछले एग्जाम में आ चुका है। इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। जो राजवंश हुआ करते थे प्राचीन इतिहास में और प्राचीन काल में, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, इतिहास की बात करें तो हम उस टॉपिक कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए लेते हैं पहला पॉइंट। आपको हम 56 राजवंश की जानकारी देने वाले। 56 सोच रहे हैं ना, 56 के 56 आपके काम के हैं और वहाँ से महत्वपूर्ण ही हैं जो बार बार आते हैं, बट 56 राजवंश बताएंगे। उनके संस्थापक कौन है, 56 राजवंश संस्थापक कौन है, राजधानी क्या है। चलिए यह बात करते हैं। 56 के 56 पढ़ने वाले हैं। अब हरेक वंश की बात करें। हरेक वंश को कौन नहीं जानता, बहुत प्रसिद्ध और 16 महाजनपदों में से हमने 16 जनपदों की जानकारी बता चुके हैं। तो हरेक वंश के जो राजा हैं, जो 16 जनपद में से मगध जनपद आप सुने होंगे बिहार में पड़ता था, वहाँ राजकीय हैं। तो हरेक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंदुसार अलग होता है, याद रखेंगे। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है और बिंबिसार हरेक वंश का शासक है। तो हरेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, जिनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ चुका है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली। अगला है नंदवंश। तो नंदवंश संस्थापक महापद्म नंद हैं, जो पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था उनका। इसके बाद आता है मौर्यवंश। तो मौर्यवंश संस्थापक चंद्रगुप्त हैं और पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो वर्तमान इसका नाम क्या होगा, पटना। ठीक है। शुंग वंश। अब मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था, जो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना इनका क्या है, राजधानी हुआ करता था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था, जो पाटलिपुत्र इनका राजधानी हुआ करता था प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं अगला हम। अब आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख हैं और इस प्रश्न को पूछ चुका है। सातवाहन वंश शिमुख हैं और राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। और सातवाहन दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजवंश हुआ करता था। सातवाहन वंश शिमुख संस्थापक हैं। प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में पड़ता था, राजधानी हुआ करती थी। कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कंडफिसेस हैं। पुरुषपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल की बात हो रहा है। गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें, संस्थापक श्रीगुप्त हैं और राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है वर्तमान में। वाकाटक वंश 10 नंबर में कौन है? वाकाटक वंश स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था, राजधानी यहाँ नहीं हमारे पास। अगला है वर्धन वंश, पुष्पभूति ने किया। पुष्यमित्र शुंग अलग है, जो शुंग वंश संस्थापक हैं। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्पभूति थानेश्वर या कन्नौज। मैं यहाँ से 56 शासकों की जानकारी देने वाला हूँ, संस्थापक और राजधानी, बट उनमें से हम प्रसिद्ध जो महत्व स्थान रखते हैं प्रश्न के हिसाब से उनको मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास अब कौन आता है? गुप्त वंश हो गया, वाकाटक, हाँ, वर्धन, हाँ। पांडव वंश की बात करें तो पांडव वंश के संस्थापक कौन? नेडियोन। कौन है? नेडियोन है और इसकी राजधानी मदुरई हुआ करती थी। मदुरई समझते हो आप, तमिलनाडु मदुरई है। और चोल वंश याद रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय तंजौर राजधानी हुआ करती थी। पल्लव वंश शिववर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश संस्थापक शिववर्मन चतुर्थ थे और कांचीपुरम बहुत प्रसिद्ध वंश है और पूछा करता है इसके बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, जो मानखेट राजधानी हुआ करता था। अब ठीक है, दंती दुर्ग,
चलिए अगला है चालुक्य। एक चालुक्य 3 वंश हुआ करते थे, एक चालुक्य कल्याणी, एक चालुक्य बादामी और एक चालुक्य बेगी है। तो चालुक्य कल्याणी का तेलप सेकंड ने स्थापना किया था, जो मानखेट कल्याण राजधानी हुआ करती थी, मानखेट या कल्याण, ठीक है। और चालुक्य बादामी का जयश्री प्रथम ने किया था, वातापी राजधानी हुआ करती थी। चालुक्य बेगी का विष्णुवर्धन ने किया था, जो बेगी ही राजधानी हुआ करती थी। अब आता है होयसल वंश। होयसल वंश विष्णुवर्धन ने किया था, द्वार समुद्र राजधानी हुआ करती थी। अब आता है आदव वंश। भिल्लभ 5 ने किया था, जो देवगिरी राजधानी हुआ करती थी। क्या? देवगिरी, ठीक है। अब आता है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश संस्थापक मयूर शर्मन है, जो वनवासी राजधानी हुआ करती थी। काकतीय वंश याद रखेंगे, पूछ चुका है, बीटा प्रथम ने किया था, अमकोंट में राजधानी हुआ करती थी। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम ने किया था, कुलालवा तलकाट राजधानी हुआ करती थी। पाल वंश याद रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछ चुका है। क्या? पाल वंश संस्थापक गोपाल थे, जो मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में राजधानी हुआ करती थी। सेन वंश के कौन है? सामंत सेन, लखनौती राजधानी हुआ करती थी। अगला है, अब देख सकते हैं आप लोग, कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन था, और उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था, और कारकोट वंश का दुर्लभ वर्मन था। इनका राजधानी हमारे पास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर में हम क्या देखते हैं, लोहार वंश। तो लोहार वंश की बात करें, संग्राम राज संस्थापक था, और राजधानी यहाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वर्मन वंश, जिसे हम कामरूप वंश भी कहते हैं, याद रखेंगे, वर्मन वंश को कामरूप वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन है? पुष्प वर्मन है, जो प्रयाग ज्योतिषपुर राजधानी हुआ करता था। अब गुज्जर प्रतिहार वंश की बात करें, जो नागभट्ट प्रथम ने किया था, जो कन्नौज राजधानी हुआ करता था इनका। अब गढ़वाल वंश चंद्रदेव थे, जो कन्नौज राजधानी हुआ करता था। चौहान वंश वासुदेव संस्थापक थे, अजमेर सुने होंगे आप, वहाँ पर राजधानी हुआ करता था। अब परमार वंश उपेंद्र सिंह राज संस्थापक थे, जो धारा नगरी, या जिसे हम धार सुने होंगे, मध्य प्रदेश में धार है, उसे धारा नगरी कहते हैं, धार नगरी कह सकते हो आप, वर्तमान में धार जिला है, तो राजधानी हुआ करती थी, ठीक। इसको हम मध्य प्रदेश में जानेंगे। चलिए अब अगला आता है चंदेल वंश। नन्नुक, खजुराहो या महोबा, तो खजुराहो या महोबा हुआ करती थी राजधानी किसकी? चंदेल वंशों की, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आता है सोलंकी वंश। मूल राज ने स्थापना किया था, अहिनवाड़ राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी वंश कुक्कल शासक हुआ करता था, संस्थापक इसका, जो त्रिपुरी राजधानी पड़ती है इसकी, कहाँ पर? उड़ीसा में। अब आता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो दिल्ली इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब आता है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली में राजधानी हुआ करती थी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में। सईद वंश खिजखा, दिल्ली में। लोदी वंश बहलोल लोदी, दिल्ली राजधानी हुआ करती थी। अब आता है संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, याद रखेंगे, इसको प्रश्न पूछ चुका है। संगम वंश के संस्थापक जो दक्षिण भारत में राज करता था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जो विजयनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब शालू वंश की बात करें, शालू वंश नरसिंह संस्थापक थे, विजयनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और तुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, विजयनगर इसके संस्थापक हुआ करते थे। आरवीडू वंश संस्थापक तुरुमल थे, जो पेनुकोंडा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब हम आपको 56 के 56 दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, और मैं रिपीट करूंगा वहाँ से प्रमुख वालों, ठीक है, जो आपके काम लायक है पेपर में, बट आपको दिखाना जरूरी है कि इतने शासकों ने भारत में राज किए हैं, ठीक है। बहमनी वंश हसन गंगू गुलबर्गा बीदर, ठीक है। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, राजधानी गुलबर्ग बीदर थी। अगला पड़ता है
आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, बीजापुर कर्नाटक पड़ता है। और आप सुने गोल गुंबद आपके बीजापुर में है, तो किसने बनाया? आदिल शाह ने। तो आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, बीजापुर में राजन हुआ करती थी। निजाम शाही वंश संस्थापक मलिक अहमद थे, जो अहमदनगर राजन हुआ करती थी। इमाद शाही आपके, चलिए अगला है हमारे पास है, क्या है? इमाद शाही वंश संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह, जो राजधानी हुआ करता था इनका बरार। अगला है कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह संस्थापक थे, गोलकुंडा आप सुने होंगे, राजधानी हुआ करती थी। बरीद शाही वंश संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद, और राजधानी बीदर हुआ करती थी। अगला है शर्की वंश संस्थापक कौन थे? मलिक सरवर, और राजधानी जौनपुर हुआ करती थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, इन्हें तो ना भूले बिल्कुल। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, और राजधानी दिल्ली और आगरा हुआ करती थी। भोंसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे, जो रायगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज हुआ करता था, उसके संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब हम आपको 56 राजवंशों की जानकारी दे चुके हैं। 56 के 56 राजवंश आप काम के हैं। यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि कौन महत्व स्थान रखता है। चलिए बाकी आपको पढ़ना है, देखना समझना है, ठीक है। आपको हर एक वंश याद रखना है, सुनागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कड़वंश, सातवंश, कुषाण वंश, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको सातवाहन, कुषाण, गुप्त, मैं यहाँ बोल देता हूँ ना, हरेक वंश, सुनागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कड़वंश, सातवंश, कुषाण वंश, गुप्तवंश, वाकाटक वंश, हूणवंश, पांडवंश, चोलवंश, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य पूरे याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है काकतीय वंश याद रखना है, पाल वंश याद रखेंगे, और इसके बाद आता है गुज्जर प्रतिहार वंश याद रखेंगे, परमार वंश याद रखेंगे, चंदल वंश, कलचुरी वंश, सुकलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, संगम वंश, चालुक्य वंश, और आता है आपका मनी वंश याद रखेंगे, और फिर आप आता बस हो गया। इतने चीज़ आपको याद रखना, और मुगल वंश और हैदराबाद के स्वतंत्र राज। तो आपको मैं रिपीट कर बता दिया उनके राजवंश, संस्थापक और राजधानी, पूरी जानकारी आपको इत्मीनान से याद करना है विद्यार्थियों के। एग्जाम प्रश्न पूछ लेता तो आप बनाना है। और पिछले एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम की बात करो, यहाँ से प्रश्न जरूर आया है, इसलिए हम इस टॉपिक कवर करवाए हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आपका सहयोग आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, हम आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहेंगे जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं पेपर के हिसाब। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।